गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पहले चैप्टर को पढ़ा है, अब हम उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे ये सवाल दे रखा है कि ए भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। यदि इसके केंद्र पर एक अन्य क्यू आवेश रखते हैं तो संतुलन के लिए क्यू और कैपिटल क्यू में क्या रिलेशन होगा, ये देखना है। तो इसके लिए हमारे पास ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है और ऐसी बात है कि ये इसका विकर्ण है, तो आपके पास ए सी बराबर हो जाएगा ए और √2, जबकि इसका अंदर आधा ए को बराबर हो जाएगा a/2। ये सारे फोर्स एक बिंदु से होकर जा रहे हैं, ये एक बिंदुगामी होंगे। अब जैसे एफ ए बी बराबर एफ डी ए, ये फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है। तो हम जानते हैं 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q2, तो Q और Q स्क्वायर हो जाएगा बटे R स्क्वायर इनके बीच की दूरी, R स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। तो एफ सी ए की बात करें तो हमारे पास 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q स्क्वायर, सी पर भी Q है और ए पर भी Q है, और जबकि इनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास √a, तो √a का स्क्वायर 2 और a स्क्वायर। क्लियर? इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। जबकि हमें रिलेशन Q से बताना है तो इनके बीच में भी एक फोर्स लगेगा जो इन्हें संतुलित करेगा। तो F A और O के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा आपके पास 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी दूरी कितनी है हमारे पास a√2। अब a√2 है तो a स्क्वायर अपॉन 2 कहाँ पहुंच जाएगा आपके पास ऊपर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर खड़ा है। लेकिन अब हम देखें कि एफ ए बी और एफ ई डी दोनों इसके परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो इनका एक रिजल्टेंट मान लें हम F1 मान लें, तो हमारे पास क्या होगा एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए डी का स्क्वायर, ये हमारे पास इनका रिजल्ट होगा। क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा। अब क्योंकि दोनों बराबर हैं हमारे पास, तो हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर √2x होता है। तो इसी प्रकार ये दोनों बराबर हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू √2x मतलब एफ ए बी का स्क्वायर। ये हमारे पास तीन ये फोर्स निकल आए हैं। अब क्योंकि ये सारे फोर्स बिंदु ए से होकर गुजर रहे हैं, एक बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, तो संतुलन के लिए किसी एक बिंदु पर संतुलन के लिए कंडीशन होती है कि उस पर कार्यरत जितने भी फोर्स होते हैं उनका टोटल 0 होना चाहिए। तो इनका सभी का टोटल कितना होगा 0 होगा। तो इनका 0 सॉल्व करते हैं, इसे नोट कीजिए। मैंने बताया था क्योंकि सारे बिंदु फोर्स एक बिंदु पर कार्य कर रहे थे, तो उस पर जितने भी कार्य फोर्स हैं वो सभी के लिए संतुलन अवस्था के लिए सभी का योग सम कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो F1 हमारे पास एफ ए बी और एफ सी बी का टोटल था √2 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एफ सी ए और एफ ए को रख दिया। अब इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एफ साइन नॉट 1/A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और हम इसके साथ Q भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा भाई √2Q प्लस Q अपॉन
बराबर 0 आ गया। क्योंकि ये नॉन जीरो है तो जैसी बात है इसको हम जीरो में रखेंगे। √2q प्लस q/2 प्लस 2q इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम q कॉमन ले लें तो हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे 2√2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस के 2q। यहाँ पर q/q इक्वल टू माइनस के 2/2√2 प्लस 1/2। ये हमारे पास ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारे पास q/q इक्वल टू माइनस के 4 2√2 प्लस 1। ये इन दोनों का रिलेशन हमें प्राप्त हो। क्लियर?